जय सिया राम, जय जय राम। सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी। प्रभु अजहू मैं पापी, अंतकाल गति तोरी। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए। स्वामी, यानी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति यानी शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। जय सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर सेउ निज पानी। अचल करऊं तनु राखऊं प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कहियावत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में यानी प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर वे अंतकाल में उन्हें राम नहीं कहाता, अर्थात उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम से बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गति यानी मुक्ति देते हैं। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बनी ही बनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। सो नयन गोचर जासु गुण नित, नेति कही श्रुति गावही। जीति पवन मन गो, निरस करी मुनि ध्यान, कबहु क पावही। मोहि जानी अति अभिमान, बस प्रभु कहिऊँ राखू शरीरहि। अस कवन सठ हठि काटी सुर तरु, बारी करी ही बबूरही। श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को यानी विषयों के रस से सर्वथा निरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु यानी आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के बाढ़ लगवाएगा। अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अब नाथ करी करुणा बिलो कहूँ, देहु जो बर मांगूँ। जेहि जो निजन्मो कर्म बस तहाँ, राम पद अनुरागऊँ। यह तनय मम सम, विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गहि बाह सुर नर, नाह आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ, वहीं श्री राम जी यानी आपके चरणों में प्रेम करूँ। हे कल्याण प्रद प्रभु, आप मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। राम चरण दृढ़ प्रीति करि, बालिकीन तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर वैसे ही आसानी से त्याग दिया
जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। जय सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देह समारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह संभाल नहीं है। तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरिलीन ही माया। चिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया यानी अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सो तनु अब आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीने सी परम भगति बर मांगी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो। जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारु जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। तब सुग्री वही आय सुदीना, नृतक कर्म विधिवत सब कीना। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधिपूर्वक बालिका शव मृतक कर्म किया। राम कहा अनुज ही समुझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाई करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा यानी आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवा कर चले। लक्ष्मण तुरत बोलाए, पुरजन विप्र समाज। राजुदीन सुग्रीव कहाँ, अंगद कहाँ युवराज। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी।